हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है गाइस, देखते हैं टैरो कार्ड से। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है वो क्या है और क्या कहते हैं आपके कार्ड आपके लिए। ठीक है, जो भी लोग देख रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि जो भी आपकी एनर्जीज होगी, ठीक है, इस टाइम पर क्या हो रहा है कि एनर्जी जो भी आपकी एनर्जी होगी उसी के अकॉर्डिंग मैं कार्ड्स देखूंगी। ठीक है, मैंने पहले से कोई भी टॉपिक नहीं रखा है, ना ही कोई भी टॉपिक जो है वो इस टाइम पर मेरे माइंड में आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो भी आपकी एनर्जी होगी या फिर जो भी आप सोच रहे होगे इस टाइम पर, उसके हिसाब से मैं कार्ड्स को निकालूंगी और कार्ड में देखूंगी कि आपकी एनर्जीज जो है वो इस टाइम पर क्या आ रही है। ठीक है, एनर्जीज के अकॉर्डिंग कार्ड में क्या रहता है, इसी चीज़ों पर देखकर ही आज की टैरो कार्ड रीडिंग होगी। ठीक है, एंड टाइमलेस है, तो टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, जब भी मिलेगी उसी डेज से उसी टाइम से स्टार्ट होगी। जनरल रीडिंग है, कोई भी साइन देख सकता है, आप किसी भी साइन के हैं देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, इसलिए किसी भी एक इंसान की रीडिंग नहीं है ये, जो भी रीडिंग है ये जनरल है। ठीक है, तो चलिए आपके साथ मैच कर भी सकती है गाइज और नहीं भी कर सकती। ये सारी बातें जो है ना वो कहना इसलिए ज़रूरी भी होता है क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं शायद किसी एक पर्टिकुलर इंसान की रीडिंग, इसलिए मैं बता देती हूँ कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, सभी के लिए है। जिसके साथ मैच करे अब वो देखे और ज़बरदस्ती से मैच करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं भाई। क्या है टैरो कार्ड में, तो देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज निकल रही है, उसी की बेस पर रीडिंग होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर कर लीजिए। यहाँ पर तो बड़ा अच्छा कार्ड आ गया है भाई, स्ट्रेंथ का कार्ड आया। ओके, यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि पहले से देखिए, अभी जो मैं स्ट्रेंथ कार्ड से जो एनर्जीज मुझे मिल रही है ना, उसके हिसाब से अभी जिस भी एनर्जी में हो ना, आगे की एनर्जीज में चेंजेस मुझे दिख रहे हैं और चेंजेस भी ना बहुत ही अच्छे पॉजिटिव चेंज मुझे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने जो भी प्रॉब्लम, जो भी टेंशन, जो भी आपने स्ट्रेस जो भी था ना, उनके ख़त्म होने का टाइम जो है ना वो आपका आ गया है। अब आपकी लाइफ में एक चेंज मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत ही एक अच्छा चेंज मुझे दिख रहा है। क्योंकि देखिए, मैं इसीलिए कार्ड से ही एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि जैसे कार्ड्स आएंगे एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या चेंज है एक्चुअल में, वही जो है मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, सो चलिए अभी मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरी तरीके से रीडिंग। ओके, यहाँ पर तो बड़े अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं भाई, पता नहीं किसकी एनर्जीज हो रही है ये। मतलब देखिए, कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स का अंत जो है वो आने वाला होता है ना। तो यहाँ पर मुझे कुछ इसी टाइप का दिख रही है सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पर तो मुझे आपके पर्सन का दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है, आई थिंक उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो कुछ डिसीज़न भी शायद आपका पर्सन जो है वो लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो शायद उसकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं यहाँ पर। ओके ओके ओके, सो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ किसी का मुझे यहाँ पर लड़ाई झगड़ा मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मुझे यहाँ पर ईगो जो है वो यहाँ पर मुझे टूटता दिख रहा है। चंद्रमा की पोजीशन मुझे डाउन दिख रही है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि आपका जो पर्सन है उसका मून जो है, मतलब चंद्रमा की जो स्थिति है वो भी डाउन है एंड कहीं ना कहीं जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है एंड उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो एनर्जी कैरी है वो डेविल की एनर्जी भी दिख रही है, देख रहे हो आप, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका पर्सन उदास है। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है ना वो यहाँ पर मिल रही है कि भाई आपके पीठ पीछे, क्योंकि यहाँ पर ओके, चलिए मैं सारे ही कार्ड्स ले लेती हूँ जो भी कार्ड्स आएंगे। ठीक है, मैं अब इनको रखने वाली नहीं। ओके, क्योंकि मैंने जो वर्ड बोला उसी के वर्ड पर ना कार्ड आए हुए हैं। तो देखिए, जस्ट मैं ये बोलने जा रही थी कि आपके पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपके पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना जो मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से नो कांटेक्ट दिख रहा है मुझे आपका। ठीक है, मतलब आपकी जो कार्ड जो है ना वो ये शो कर रहे हैं कि आप लोग आपस में कम्युनिकेट आपका नहीं है। ठीक है, एंड एनर्जीज जो आ रही है वो
डिस्टेंस वाली आ रही है। मतलब आप लोगों ने आपस में बात नहीं करी है, मुझे लग रहा है पिछले काफ़ी टाइम से बात नहीं की है। और आपका पर्सन जो है, मतलब काफ़ी लोगों के पर्सन तो मे बी यहाँ पर मुझे कुछ अग्रेसिव भी दिख रहे हैं, मतलब गुस्से वाले भी दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ना, अगर आप बात करने की ज़्यादा कोशिश करते हो या फिर आप उनको मैसेज या कॉल ज़्यादा करते हो ना, तो पहले तो वो मुझे लग रहा है कि रिप्लाई नहीं दे रहे होंगे। मे बी अगर रिप्लाई दे रहे होंगे ना तो कुछ गुस्से में दिख रहे होंगे आपको, मतलब गुस्से में ऐसा बोल देंगे आपको कि जो आपको ना एकदम से हर्ट कर जाएगा। आप सोचोगे कि ये तो मतलब क्यों बोल रहा है ऐसे, इस तरीके से क्यों बोल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ ना, जो कार्ड्स मेरे पास एक्स्ट्रा है ना, उसके हिसाब से मैं देखूँ तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन तो ऑफकोर्स मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं पहले का रिलेशन आपका देखूँ तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी आ रही है वो आपके पर्सन के बारे में ये बोल रही है कि आपका पर्सन आज जिस भी स्थिति में है, जिस भी सिचुएशन में है, वो ऐसा पहले नहीं था। मतलब अगर आज जैसे मैं बोल रही हूँ कि अगर आप अपने पर्सन से ज़्यादा बात करने की इच्छा रखते हो या फिर आप ज़्यादा कोशिश करोगे ना उनसे बोलने की, बात करने की ना, तो आपका पर्सन जो है ना वो एकदम गुस्से में हो जाता होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। एनर्जीज ना ऐसी ही बताए, क्योंकि डेविल भी है ना, तो कहीं ना कहीं एक राहु जो है, मुझे स्थिति राहु की भी दिख रही है कि राहु की वजह से भी सिचुएशन ऐसी हो रही है। यहाँ पर जो है ना चंद्रमा भी जो है ना वो डाउन हो रहा है, देख रहे हैं आप। चंद्रमा मून की स्थिति ना एकदम से डाउन हो रही है, मतलब सब पता चल रहा है कि चंद्रमा भी जो है ना वो अपोजिट साइन में है या अपोजिट जो है उसमें है, तो इसकी वजह से भी मूड जो है वो आपके पर्सन का चेंज हो रहा है, मूड जो है इसका स्विंग हो रहा है। मतलब आप जो है वो खुद महसूस करोगे अगर आप उनसे बात करोगे या बात करते हो कि इस इंसान का मूड तो पल पल चेंज होता है। आप ऐसे बोलोगे जैसे मैं एनर्जीज को बता रही हूँ ना, क्योंकि आपने कभी भी रियलाइज़ किया होगा कि आपके पर्सन जो है ना, अगर आपसे बात करोगे, दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो यहाँ पर दिख रहा है उसका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कि भाई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। जब बात ही नहीं हो रही है तो भाई एक साइड आप और एक साइड वो, ऐसी स्थिति दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि अगर आप बात कर रहे हो या फिर आप एक छत के नीचे हो, ठीक है, और या फिर आप अगर आप डिस्टेंस में भी हो, बाई चांस की बात है आप नई छत के नीचे हो, आप दूर दूर अलग अलग हो, लेकिन जब भी आप उनसे बात करते होगे ना तो एनर्जीज जो है वो मेरी ये बता रही है कि कभी तो इंसान आपसे ऐसे बोलता होगा कि लगता होगा कि अरे भाई चलो सब ठीक हो गया, एवरीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम, अब हमारे बीच में कोई भी टेंशन नहीं। अगले ही पल आपको खुद से ऐसा रियलाइज़ होता होगा, महसूस होता होगा भाई कि अरे क्या हो गया भाई, ये तो अभी तो अच्छे से बोल रहा था, अभी इसको क्या हुआ। ऐसी एनर्जीज भी आपका पर्सन में भी आता होगा, ठीक है। सो इस टाइप की एनर्जीज मुझे मिली जुली सी एनर्जीज आपके पर्सन की दिख रही है। तो मैं यहाँ पर जो मेन एनर्जीज दिख रही है मुझे, उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो पीठ पीछे आपके हो क्या रहा है। जो आज का मैं टाइटल बनाऊंगी ना थंबनेल पर, वो मैं यही बनाने वाली हूँ कि पीठ पीछे का सच, ठीक है। क्योंकि सामने आपको जिस चीज़ समझ नहीं आ रही है या फिर अगर कोई चीज़ कंफ्यूज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं ना आपके पर्सन पेन में भी हैं, देखो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रही है और अग्रेसिव भी हो रहे हैं बात बात पर। इन और आउट आपकी लाइफ में इन और आउट बहुत ज़्यादा कर रहे होगा, मतलब इन हो रहा होगा फिर आउट हो रहा होगा। ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही है, मूड स्विंग होता हुआ दिख रहा है। एनर्जीज जो आ रही है लो आ रही है, कभी एनर्जीज उसकी अच्छी हो जाती है, वही इंसान में चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ आपका पर्सन मिसगाइड भी होता हुआ दिख रहा है, कुछ आपको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि ये इंसान डर रहा है, किसी चीज़ से डर रहा है। मतलब अगर आपको लगता होगा कि भाई मेरे से दूर भाग रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता होगा कि डर है, किसी का भय है, किसी का या किसी का कंट्रोल प्रेशर माइंड में बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें आपको लग रही होंगी। तो जो मैच का जो मुझे एनर्जीज मिल रही है उसके हिसाब से भाई ये सारी एनर्जीज अगर आपके साथ हो रही है तो इसके पीठ पीछे यानी कि आपके रिलेशन का जो असली सच है वो आपके पीछे का वो आखिर है क्या। अगर ये सिचुएशन आपकी हो रही है तो उसी, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे तो दिख रहे हैं लेकिन आपके लिए एक पहेली बनी हुई है। तो मैं यहाँ पर आपको एक कार्ड से इस चीज़ को बता रही हूँ कि इफ एनी कंडीशन अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से आपका जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में है। मतलब उसको यहाँ पर परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब उसको ना आपसे बात करना है, वो चाहता है आपसे बात करना, आपसे बोलना, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि
एनर्जी जो आ रही है, अगर आपने काफ़ी दिनों से बात नहीं की है आप दोनों की, तो यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पर्सन भी दिखाई दे रहा है। कुछ फैमिलीज जो दिखाई दे रही है कि फैमिली की वजह से वो अपने उसमें मतलब अपने रिलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या फिर फैमिली के प्रेशर की वजह से उसका माइंड में ना बहुत टेंशन हो रही है। वो चाह क्या रहा है, चाह वो रहा है आपके साथ रिलेशन रखना, चाहे मैरिड का हो, चाहे अनमैरिड का हो, चाहे लव हो, चाहे रिलेशनशिप हो, कोई भी हो कंडीशन, चाहे कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पर वो आपके साथ फ्यूचर चाहता है इंसान, और आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहता है, बातें करना चाहता है, रिश्ता निभाना चाहता है, मतलब आपके साथ ही अपनी लाइफ को देखता है। बट यहाँ पर ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मेन चीज़ मुझे यहाँ पर फैमिली दिख रही है। कुछ लोगों की यहाँ फैमिली दिख रही है, कुछ लोगों के यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं चाहता है कि आप लोग कांटेक्ट में आओ, आपका रिलेशन जुड़े, आप लोगों के साथ एक दूसरे के साथ आप लोग समय व्यतीत करो। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो मिसगाइड करती है और पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखती है, जिसकी वजह से भी ये इंसान हो सकता है कि इस इंसान ने जो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में भी सोर्ड्स जो हो रहा है ना, मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ वो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, समझ रहे हो ना आप। मतलब अब वो आपसे यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर मैं समझा पाऊँ तो कायदे से। देखिए यहाँ पर जो पर्सन है ना गाइस, आपका दूर जाना नहीं चाहता है आपसे, ठीक है, इस एनर्जीज में नहीं आना चाहता, सबसे पहले तो इसको समझो। लेकिन है इसी एनर्जी में, ठीक है, ब्लॉक करना नहीं चाहता है लेकिन ब्लॉक किया हुआ है। अब आप सोचोगे भाई जब चाहते नहीं हो तो ब्लॉक क्यों किया है, फिर खोल दो ना, अनब्लॉक कर दो ना, वापस से हम बात करने लगेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपने ये नहीं चीज़ सोची कि हो सकता है कि इसके पीछे कुछ और वजह हो, है ना। तो यहाँ पर कुछ और वजह ही दिख रही है, जैसे कि मान लीजिए फैमिली का इशू, किसी ही शी का इशू, या फिर कुछ अपना थर्ड पर्सन। देखिए मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि कोई भी चीज़ हो सकता है कि उनका अपना करियर हो, वो चाह रहे हो कि पहले हम अपना करियर बना लें, पहले हम अपनी लाइफ को सेट कर लें, उसके बाद जो है वो हम किसी और डिसीजन पर जाएंगे। एक रीज़न यहाँ पर ये भी हो सकता है, कुछ फैमिली इशू मुझे दिखाई दे रहा है, फैमिली की तरफ से जो है वो दबाव या प्रेशर है, जिसकी वजह से वो आपके साथ चाहते हुए भी कांटेक्ट नहीं रख पा रही, यानी कि वो आपको इम्पोर्टेंस देता है। आप ये सोचोगे कि भाई इसका मतलब फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। देखिए फैमिली का इम्पोर्टेंस देना नहीं देना, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं वो देते तो आपको इम्पोर्टेंस है, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, पक्का चाहते हैं। वो एनर्जीज जो आ रही है, क्योंकि अगर नहीं चाहते होते तो यहाँ पर इस अवस्था में नहीं होते, मतलब इमोशनली होके नहीं लेटे होते। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स मतलब एक पूरी तरीके से इमोशनल फीलिंग्स आ रही हैं उनको, आपके साथ गुजारा समय, टाइम, जो भी चीज़ है। तो इन सब चीज़ों के बाद भी ना वो आपसे जुड़ना चाहता है, आपके साथ जुड़े हुए रहना चाहता है, ओके। लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं कि आपके और उनके बीच में मिसगाइड बहुत ज़्यादा किसी ने किया है, जिसकी वजह से भी चीज़ें। दूसरी चीज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई ही शी भी हो सकती है, जिसके साथ आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा झगड़ा या फिर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति उनका निगेटिव बिहेवियर भी हो रहा है, मतलब थर्ड पर्सन का और आपके पर्सन का निगेटिव बिहेवियर विद ईच अदर, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक चीज़ और दिख रही है कि आपका पर्सन हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये भी बता देती हूँ, ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि इस पर्सन ने, मतलब यहाँ पर एनर्जीज बहुत सारी आ रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं बार बार यही बोलती हूँ तो क्योंकि यहाँ पर जो आ रही है एनर्जीज, उसमें कुछ लोगों के पर्सन ऐसा भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन ने आपको पहले बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया हो, अवॉइड किया हो और आपसे दूरियां बनाने की पूरी तरह कोशिश की हो। लेकिन जब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जब उनको ये समझ आया कि भाई इन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने अपना ही नुकसान किया है, मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से उन्होंने आपके साथ दुनिया बनाई, आपके साथ एक अजीब सी एनर्जीज में रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप दूर हो गए तब उनको इस चीज़ का पछतावा और इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि भाई उन्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें आपके साथ जो है वो एक अच्छा रिलेशन में रहना चाहिए था और अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखना चाहिए। तो आज ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर उदास भी है, टेंशन भी। तो पीठ पीछे आपकी जो सच्चाई है, मतलब आपके जो रिलेशन की सच्चाई, वो यहाँ पर मुझे ये दिख रही है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी दबाव की वजह से कुछ उथल पुथल उसकी लाइफ में, उसकी निजी पर्सनल लाइफ
में भी कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो इग्नोर करना नहीं चाहता है, बट उसके बाद भी इसको इग्नोर करना चाह रहा है, जिसकी वजह से एनर्जीज जो है ना यहाँ पर मिली जुली एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि यहाँ पर डेविल है मुझे, जो बार बार अपनी तरफ मेरी तरफ देख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मेरा ध्यान भी जा रहा है इसकी तरफ। और यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसा फैमिली में थर्ड पर्सन है जिसके साथ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई एक ऐसा थर्ड पर्सन फैमिली वाला दिखाई दे रहा है जिसके साथ आपका पर्सन रहना नहीं चाहता है, ठीक है, और वो उस इंसान से दूर भाग रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से उस इंसान के साथ आपके पर्सन का जो लाइफ है वो प्रॉब्लम्स में आ रही है डे बाई डे। आपके पर्सन के साथ रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है उस इंसान के साथ। और ये भी हो सकता है कि वो इंसान जो भी थर्ड पर्सन के रूप में यहाँ पर है, वो ये भी हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करने की कोशिश करता है आपके पर्सन को। तो आपके पर्सन का जो माइंड है ना वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है और बहुत ज़्यादा उसका दिमाग जो है ना वो टेंशन में हो चुका है। तो वो पूरी तरीके से उस थर्ड पर्सन से दूरियाँ बनाना चाह रहा है, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही है। तो यहाँ पर मैं राशि बता देती हूँ आपको, आप लोग राशि देख लीजिए। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड पाइसेस एंड वृश्चिक हो सकती है, लियो एंड जेमिनाई हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, एंड वर्गो एंड एक्वेरियस भी हो सकता है आपका पर्सन, ठीक है, एंड लियो एंड कैंसर। देखिए यहाँ पर मुझे ये वाला कार्ड्स और एनर्जीज के दिख रहा है। देखिए ये जो कार्ड्स है ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन की कमिंग स्टेज को बता रहा है। देखिए आपका पर्सन जो है ना, यहाँ पर एक इंसान दिख रहा है आपको बैठा हुआ है, रेडी फॉर गो, मतलब आपकी तरफ आने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। उसके दिल में, उसके माइंड में उसके लिए फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो आपको नहीं भूला है और ना ही कभी भूलेगा, लेकिन वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर अभी तक आपका पर्सन लौटकर नहीं आया, उसकी एनर्जी है और कांटेक्ट नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि फैमिली अगर है तो थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई भी फैमिली में है तो वो कहीं ना कहीं उस इंसान की वजह से मजबूर हो रहा है, जिसकी वजह से वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कनेक्ट होना चाहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कार्ड है वो इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि पूरी तरीके से तैयार है वो आने के लिए। ब्लॉक कम्युनिकेशन किया है तो उसने अनब्लॉक भी करेगा वो आपको, लेकिन यहाँ पर समय का आपको वेट करना होगा, क्योंकि समय जो है वो यहाँ पर ये जो समय है वो उसे लग नहीं रहा है कि ये राइट टाइम है आपके पास आने का, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अगर स्ट्रेंथ का कार्ड आया था स्टार्टिंग में, तो इस कार्ड को मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। ये कार्ड इसीलिए आया था कहीं ना कहीं किसी चीज़ को स्टेबल करने के लिए। देखिए अगर अभी आप और आपका पर्सन दूर है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है और आप आपस में बात नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हो, या फिर आपको ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि यस वो उसकी फीलिंग्स तो मेरे लिए अच्छी है, लेकिन वो इंसान मुझसे दूर क्यों भाग रहा है, मेरी ज़िंदगी में इन आउट क्यों कर रहा है, अगर आप ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे जो इसकी वजह नज़र आ रही है वो फैमिली का या थर्ड पर्सन कोई है या कोई थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से वो उसकी अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा उलझ गया है, आपके साथ जीना चाहता है, आपके साथ ज़िंदगी चाहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उस इंसान की वजह से आपके साथ जो है वो नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर एनर्जीज लेकिन अगर स्ट्रेंथ की है तो वो यही चीज़ को बता रही है कि जो सिचुएशन है वो बहुत जल्द जो है वो चेंज होगी। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में आएगी, यानी कि यहाँ की सिचुएशन जो ये सिचुएशन में अगर आपका पर्सन है तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में कमिंग टाइम में इस सिचुएशन में आने वाला है। तो यहाँ पर कुछ सपने पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कुछ ड्रीम्स मुझे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कोई ड्रीम्स है, आपके पर्सन के साथ आपने ड्रीम्स देखा है उनके साथ, तो यहाँ पर वो मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड्स ले रही हूँ। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर जो कार्ड है उसके हिसाब से मैं देख रही हूँ कि अगर आपका पर्सन ने आपको हर्ट किया है या फिर वो आपके साथ नकारात्मक नेगेटिव एनर्जीज में है, अगर वो आप पर गुस्सा कर रहा है, यानी कि आपको ब्लॉक कर दिया है उसने, और अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप उस चीज़ को ये समझ लीजिए कि वो इंसान जो है वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं। मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक इस अलग क्या बोलना चाहिए इसको, मतलब एक ये अलग वॉल है और एक ये अलग वॉल है, और यहाँ पर देखना पर्सन जो है ना वो बीच में लटका हुआ है। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की जो मैं रीड कर रही हूँ इसको।
जो इससे मुझे जो वाइब्रेशन मिल रहा है इस कार्ड से, देखिए आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही, आपके पर्सन का दिल आपकी तरफ है, लेकिन उसको आप माइंड जो है वो पूरी तरीके से उस इंसान ने जो कि उसके साथ है, वो थर्ड पर्सन है, जो भी है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आना आपकी तरफ चाह रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ भाई मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस इंसान ने उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड है ये उम्मीद को कह रहा है कि आप उम्मीद मत छोड़ना, वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में कम बैक होगा। ये कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को बता रहा है कि देर सही लेकिन आएगा वो ज़रूर। तो एनर्जी जो है वो यहाँ तक इस चीज़ को बताई। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि वो आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको ब्लॉक करके रख दिया है और पता नहीं कब अनब्लॉक करेगा और कब बात करेगा, और या फिर गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का जो सच है यहाँ पर एनर्जीज जो आ रही है, वो जो भी दिखा रहा है आपको, गुस्सा करके दिखा रहा है, रूडली बिहेवियर करके दिखा रहा है, वो सच नहीं है। ट्रूनेस जो है वो उसके दिल में छुपी हुई है। आपके लिए जो फीलिंग्स है, आपके लिए जो प्यार है, या जो भी अपनापन है, या फिर जो भी मैच्योर एनर्जीज है, वो उसके दिल में है। उसको उसके दिमाग में, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन गुस्से में या फिर थर्ड पर्सन की वजह से वो आपसे बुरा बुरा हो सकता है, उसने बोल दिया हो या रूडली बिहेवियर कर दिया हो, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने आपसे बोल दिया हो, बुरा बोल दिया हो, या फिर आपसे दूर चला गया हो, या आपको ब्लॉक कर दिया। लेकिन उसकी जो एक्चुअल एनर्जीज आ रही है, जो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट वाली एनर्जीज आ रही है, वो यहाँ पर यही दिख रही है कि उसके दिल में आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स है, जिसको वो टाइम आने पर पूरी तरीके से वो दिखाएगा एंड आपको आपके साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, मैं यही बोलूँगी कि पीठ पीछे का जो आपके रिश्ते का सच है, वो कहीं ना कहीं एक आपको और उसको पूरी तरीके से जोड़ने वाला। अगर आपके पर्सन की मैं पूरा हाल बताऊं, तो कहीं ना कहीं वो दिल से आपसे आज भी जुड़ा हुआ है। दिल से उसकी जो फीलिंग्स आपके लिए पहले थी, वो फीलिंग्स आपके लिए अभी भी हैं। बस कंट्रोल है किसी चीज़ का, जिसको वो पूरी तरीके से हटाकर आपकी ज़िंदगी में कमबैक होना चाहता है एंड पूरी तरीके से उस रिलेशन को तोड़कर आपकी लाइफ में आना चाहता है। तो यहाँ पर एनर्जीज तो मुझे यही कह रही है कि वो प्योरली तरीके से जब भी आपके पास आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, लेकिन जब भी आएंगे तो वो पूरी तरीके से स्टेबल या फिर कमिटमेंट लेकर ही आपकी लाइफ में आएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो पर जो नंबर आ रहा है वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, कॉल नहीं। टेक केयर, बाय बाय।